एचआरटीसी परिचालक और भूतपूर्व सैनिक के बीच बस किराए को लेकर उपजा विवाद। एचआरटीसी परिचालक यूनियन ने उक्त व्यक्तियों के खिलाफ सदर थाना में दर्ज कराई शिकायत। एचआरटीसी परिचालक और भूतपूर्व सैनिक के बीच बस किराए को लेकर उपजा विवाद। एचआरटीसी परिचालक यूनियन ने उक्त व्यक्तियों के खिलाफ सदर थाना में दर्ज कराई शिकायत। उचित कार्रवाई की रखी मांग। आरएम मंडी को भी दी शिकायत। यूनियन ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बंद कर देंगे रूट, धरना प्रदर्शन करने से नहीं करेंगे गुरेज। मामला पिछले कल का बताया जा रहा है, जब एचआरटीसी बस मंडी से पैड़ी नेर चौक रूट के लिए रवाना हुई तो रास्ते में रिटायर्ड फौजी बस में बैठे तो परिचालक मीनू शर्मा ने उनसे किराया मांगा तो उन्होंने परिचालक को कोई कार्ड दिखाया और कहा कि हमें परमवीर चक्र मिला है तो हम किराया नहीं देते हैं। जब उन्होंने इस बारे में अपने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने परिचालक को बताया कि ऐसा कोई भी कार्ड मान्य नहीं सिवाय हिम बस कार्ड के अलावा, जिसको लेकर परिचालक और भूतपूर्व सैनिकों के बीच विवाद उपज गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। एचआरटीसी परिचालक यूनियन ने इस घटना का कड़ा विरोध किया है और जिला प्रशासन व पुलिस विभाग सख्त कार्रवाई की मांग की है। नमस्कार जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ मीडिया से आए हुए हमारे बंधु जो समय समय पर हमारी समस्याओं को साझा करते रहते हैं, हमारी समस्याओं को आगे उजागर करते रहते हैं, जिससे इसका समाधान भी मिलता रहता है। मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए हमारी कंडक्टर यूनियन के उपाध्यक्ष श्री संजीव कुमार जी, साथ में मंडी क्षेत्र के महासचिव श्री केशव कुमार जी, हमारे मंडी क्षेत्र से प्रधान श्री रूपलाल नेगी जी, हमारी स्टेट एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन के मीडिया प्रभारी श्री ललित कुमार जी और हमारे साथ बैठे यहाँ मैडम और हमारे कुछ और परिचालक भाई। पिछले कल जैसा कि आपने देखा होगा, एक वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। आज उसी करके हम सब परिचालक भाई यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। पिछले कल हमारा एक रूट जो मंडी क्षेत्र से चलता है, मंडी से पैड़ी नामक स्थान के लिए अपने निर्धारित समय लेके जा रहा था। मीनू कुमारी जी उसमें हमारे परिचालक कार्यरत थे। एक उसमें वीडियो वायरल हुई जिसमें हमारे परिचालक मीनू कुमारी जी के द्वारा एक हिमबस कार्ड की मांग जो एक सवारी से की गई, सवारी के द्वारा जब उस हिमबस कार्ड को ना दिखाते हुए टिकट ना लेने के लिए मैडम के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। जब हमारे परिचालक ने हमारे उन बुजुर्गों को समझाना चाहा तो बुजुर्ग इस बात पे नहीं माने और जब उन्होंने अपनी पहचान भी बताई तो उनका कहना था कि वो भूतपूर्व सैनिक हैं और गैलेंट्री अवार्ड्स भी हैं। हमें बहुत खुशी भी होती है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं और हम उस देवभूमि से एक बिलोंग करते हैं जिसने सबसे ज़्यादा जो सैनिक हैं वो इस भारत माता को दिए हुए हैं। भारत माता में जितने हिमाचल राज्य से सपूत अपनी सेवाएं देते हैं, शायद ही किसी क्षेत्र के कोई देते होंगे और हमें खुशी भी है कि जो हमारे बुजुर्ग थे वो एक गैलेंट्री अवार्ड्स भी थे। हमें फख्र होता है जब ऐसे गैलेंट्री अवार्ड्स हमारे हिमाचल से बिलोंग करते हैं। परंतु इसके साथ साथ उन बुजुर्गों के द्वारा जो एक व्यवहार कल हमारी महिला परिचालक के साथ किया गया वो एक बहुत ही निंदनीय है। आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से गाली गलौज हमारे परिचालक के साथ की गई, किस तरह से जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जो एक बहुत ही निंदनीय है। और उनके साथ साथ एक गरिमा जो है इंडियन आर्मी की भी जुड़ी हुई है, वो इस गरिमा को समझें और ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। जो वहाँ पे बैठी हुई अन्य सवारियाँ थी उन्होंने भी उनको समझाना चाहा। हमारे परिचालक का सिर्फ इतना ही कहना था कि हिमाचल पथ परिवहन निगम और हिमाचल सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसके अनुसार हिमबस कार्ड ना होने के उपरांत जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, जो गैलेंट्री अवार्ड्स विजेता हैं, उनको टिकट जारी करना पड़ेगा अगर उनके पास जो है हिमबस कार्ड नहीं है। ये सिर्फ अपनी ड्यूटी का पालन कर रहे थे, हिमाचल पथ परिवहन निगम और सरकार के दी गई गाइडलाइंस का पालन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो है सरकारी कार्य में भी बाधा डाली, साथ साथ अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। और सबसे निंदनीय बात जो एक हुई, एक महिला परिचालक के साथ इस तरह का व्यवहार किया। एक तो हम एक तरफ बोलते हैं कि महिलाएं आगे आएं, महिलाएं हर क्षेत्र में अपना नाम करें
और कुछ ऐसे हिमाचल के लोग हमारे कर्मचारियों के साथ, महिला कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। महिला परिचालक हमारे साथ यहाँ बैठी हुई हैं, इसकी एक शिकायत आज हम पुलिस में भी देंगे। अपने आरएम मंडी श्री पीयूष जी को भी हमने इस बारे में अवगत करवाया था, पीयूष जी को भी हमने टेलीफोनिकली इसकी शिकायत दे दी है। आज रविवार का दिन है, ऑफिस में छुट्टी है, तो इसका एक शिकायत पत्र कल हम अपने आरएम ऑफिस मंडी में भी देंगे। अगर एक हफ्ते के अंदर इनके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो स्टेट एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन पैडी रूट को पूर्णतः रूप से बंद कर देगी, जिसकी पूर्णतः जिम्मेवारी निगम और प्रबंधन की रहेगी। धन्यवाद। नमस्कार सर, मैं ललित राजपूत, मीडिया प्रभारी स्टेट कंडक्टर यूनियन का। और हमारे ध्यान में पिछले कल आई ये बात कि हमारी मंडी में कार्यरत हमारी मीनू शर्मा जी परिचालक हैं, महिला परिचालक है। पिछले कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि भूतपूर्व जो सैनिक है उनके द्वारा एक कार्ड दिखाया गया था जो उनका हिमबस पास नहीं था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 6 महीने से एचआरटीसी द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि हिमबस पास को बनाना अनिवार्य है। तो वो पिछले महीने 31 मार्च को डेट समाप्त हो चुकी है। इसके बाद सभी को हिमबस पास बनाना अनिवार्य है, जैसा कि आपको को ज्ञात है, और नोटिफिकेशन भी हमारे पास। तो हमने उसकी हमारे जो महिला परिचालक थे उन्होंने वही डिमांड की थी कि आप हमें हिमबस पास दीजिए, ये नहीं चलेगा। तो इस बात पे वो आग बबूला हुए और इस तरह के अभद्र भाषा का प्रयोग किया, और जो उचित नहीं है। एक भूतपूर्व सैनिक होने के बावजूद अगर इस तरह का व्यवहार अगर वो कर रहे होंगे तो ये बड़ा निंदनीय है। मैं इसकी कड़े से शब्दों में निंदा करता हूँ। वो लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, और हम एक लिखित में अभी विज्ञापन भी दे रहे, थाना सदर को दे रहे, और मीनू शर्मा जी की तरफ से, महिला परिचालक की तरफ से। और इनके ऊपर अगर एक हफ्ते में कार्रवाई नहीं हुई तो हम फिर इस रूट को ही बंद कर देंगे या अगला धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर इस तरह से महिलाओं की अगर सेफ्टी की बात जो चल रही है अगर नहीं किया जाएगा तो इसके ऊपर हम उचित कार्रवाई करेंगे स्टेट कंडक्टर यूनियन की ओर से। धन्यवाद। कल जो घटना हुई उसमें बारे में आप अपने वक्तव्य दें, आपके साथ कैसे क्या हुआ, कैसे घटना घटी? नमस्कार जी, मैं मीनू शर्मा एचआरटीसी मंडी डिपो में होती हूँ। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और मैं इस सपोर्ट की वजह से आज बस में चली हूँ। मुझे 2 साल हो गए हैं। बोलो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने आज तक कभी भी किसी की बुराई नहीं की है, कोई बात और इंडियन आर्मी की तो हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर ऐसा अभद्र व्यवहार करेंगे और हम लोगों को थोड़ा सा लज्जित करेंगे तो सर हम तो नहीं चल पाएंगे फिर बस में। नहीं, क्या बात क्या हुई, कैसे शुरू हुई बात फिर कुछ भी नहीं हुई। मैंने सिर्फ उनसे यही पूछा कि आपने कहाँ जाना है, तो 3 सवारियाँ बैठी थी बधुआ से, तो उन्होंने बोला कि नहीं चौक जाना है। तो मैंने तीनों का टिकट जैसे मैं काट रही थी तो एक सर ने बोला कि 2 का ही काटना है, एक का पास, उन्होंने क्या बोलते हैं पास बोला। मैंने बोला कौन सा पास है सर? हैंडीकैप पास है। तो बोले नहीं इनको आर्मी से परमवीर चक्कर मिला है तो ये फ्री में ही जाते हैं। मैंने बोला सर एक बार आप चेक करवा दीजिए, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, तो मैं अपने ग्रुप में डाल देती हूँ, मैं पूछ लेती हूँ। तो मैंने उसकी फ़ोटो खींची और अपने ग्रुप में डाल दी। और फिर मैंने सोचा सर बिजी होते हैं ना यहाँ पे कई बार सारे, तो मैंने बोला कॉल ही कर लेती हूँ। तो मैंने सर को कॉल की थी आके सर को, तो सर ने बोला कि ये वाला नहीं चलेगा, तो आप इनको बोलो कि हिम कार्ड दिखाओ और इनकी फुल टिकट बना दो। तो मैंने सर को बोला, मैंने बोला सर आप इन्हीं से बात कर लो, क्योंकि वो मुझे डांट रहे थे पहले तो उन्होंने गाली गलोच किया, मतलब कि मैं गाली नहीं बता सकती उन्होंने क्या गाली दी, लेकिन माँ बहन वाली गाली दे रहे थे। तो मैंने सर की बात करवा दी। फिर सर ने बहुत समझाया, बहुत ज़्यादा समझाया, और सर ने ये भी बोला कि भाई आपका कार्ड बनेगा। तो सर के साथ में बहस ही कर रहे थे, कम से कम उन्होंने 10 मिनट बात की उन्होंने। हम मतलब कि देखो आप बधुआ से बैठे थे सर, हम महादेव पहुंचने वाले थे, रत्ती पहुंचने वाले थे हम, तो रत्ती तक मतलब कि उनकी बहस चलती रही कि हम नहीं देंगे, हम वहाँ पे भी हमने लड़ाई लड़ी। सर हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आर्मी वालों की, हमारे घर मेरे भाई खुद रहे हैं आर्मी में, हमने कभी आज तक ऐसा किसी आर्मी वालों को गाली गलौज नहीं किया। हालांकि मैंने उनको कुछ बोला भी नहीं। फिर मेरे बस में जितनी भी सवारियाँ थी लेडीज़ें थी, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया मुझे। उन्होंने ये भी बोला कि कोई बात नहीं, अगर इन्होंने किराया नहीं देना तो हम दे देते हैं। मैंने बोला मैम आज तो आप इनका किराया दोगे, आने वाले समय में ऐसा कुछ होगा तो कौन ऐसा करेगा? ये तो मैं एक लेडीज़ थी, उन्होंने मेरे ऊपर मतलब कि वो अंकल तो मतलब कि जैसी हाथापाई होती है ना उस तरह से, मतलब कि उनका आप देखना वीडियो में ना, मतलब कि पैसे दिखा रहे थे 500 के नोट। ठीक है, आप
हमने तो 500 का नोट नहीं मांगा सर, हम तो सिर्फ किराया मांगा जो हमने काटा था। वो मैं थी, अगर कोई मेरी जगह कोई और होता, जेंट्स होता, तो सर उनको तो वो थप्पड़ी मार देते ना। वो भी तो बेचारे जॉब करते हैं, उनका जॉब है, उन्होंने तो खुद कानून बनाया है। उन्होंने कहा अब आपकी क्या मांग है? मैं तो सर जो मेरी इतनी मतलब कि उन्होंने मेरी ये इतनी बेइज्जती की और इतनी मेरी इज्जत उछाली, अब मैं भी तो सर एक पढ़ी लिखी लेडी हूँ, मेरी तो फैमिली है। अगर इतना कुछ उन्होंने बोला, मैं मेरे लिए तो मुझे इंसाफ चाहिए सर। मैं इंसाफ चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी नहीं हो हमारे साथ, हमारा HRTC वालों के साथ खास कर। हमेशा सारे लोग गालियाँ निकालते हैं, हम लोगों ने थोड़ी ना सर, हम लोगों ने ये जैसे हमारे पीछे तो सर बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे हैं, मैं उनसे भी दोनों हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन चाहूँगी कि इसके लिए कुछ अच्छा करें ना। हम लोग थोड़ी ना सर सुनने के लिए आए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए देवभूमि मिरर के साथ।